हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा होता है। हैप्पी नवरात्रि, चैत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज है पहला नवरात्रि का पहला दिन और मैंने ये साड़ी पहन ली। सुबह सुबह नहाना धोना हो चुका है और पूजा पाठ की सामग्री हम तो रात को ही ले आते हैं। तो सारा को अब ऑर्गेनाइज करना है, स्थान पे कलश रखने हैं। तो 7 बजे तक का मुहूर्त था, एक 10 बजे तक का था। तो 9 बजे से लेके मेरा 8 से 9 बज गया था। मेरे को 1 घंटा दोस्तों कलश स्थापन में मुझे लगता है। और सुबह घर के काम में 1.5 घंटे, झाड़ू पोछा बर्तन तो रात को करती, फिर भी 1-2 बर्तन। चाय बाय सुबह जो पीते हैं वो रहता है। तो पहले तो मैंने बस नवरात्रि का कलश वलश स्थापना किया टेबल पे, छोटा सा टेबल, स्टडी टेबल, उसी पे मैं करती हूँ हर बार। और पीछे से सजाने की कुछ नहीं थी। फिर मेरे पास रखा था पेपर, मार्बल, एक कागज़ जो दिख रहा है लाल रंग का। फिर मैंने उनको चिपकाया माता रानी के सामने। मुझे अच्छा नहीं लगता बिना पेपर चिपकाए। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लुक, बिल्कुल सादा सादा नहीं रखना चाहिए। पीछे से ज़रूर रेड कलर का चुनरी या फिर रेड कलर का कागज़ लगा दीजिए। और मैं फूल भी लगाती हूँ, लाइट भी लगाती हूँ। तो फूल और लाइट रखा गया बेड में, तभी निकला नहीं। हो सकता मौका मिले तो मैं निकाल लूँगी पहले ही और फिर लगा दूँगी। तो ये रात का सीन है। रात को सामान आया था ये ग्रोसरी। फिर मैंने करेले की सब्ज़ी भुंजिया काटी। और दोस्तों, कई लोग नवरात्रि करना नहीं चाहते हैं कि बहुत खर्चे होते हैं इसमें और कैसे करूं, सोचते समझते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं 2 करती हूँ, शुरू का और लास्ट का। भक्ति हो तो कम से कम में भी हो जाता है। जितना हो सके उतना भक्ति करने की कोशिश करें तो वो त्यौहार पूरा हो जाता है। तो मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, कम खर्चे में भी आपको करना है तो मिश्री बादाम रख लीजिए। रोज़ का शुरू दिन केला चढ़ा दीजिए, फल वल चढ़ा दीजिए और बतासे मिश्री ले आइए। और रोज़ का 9 दिन तक हमने देखा था, हमारे बिहार में 9 दिन तक वही मिश्री बादाम चढ़ाया जाता था। और चाहे तो भगवान ने दिया है तो हर दिन आप नए नए फल चेंज कर सकते हैं। लेकिन मिश्री बादाम किशमिश हो गया, सबको मिक्स करके रख लीजिए पंचमेवा को, और उनको माँ पे भोग लगाइए सुबह शाम। तो इससे भी माँ प्रसन्न होती है। ज़रूरी नहीं कि सब बड़े लोगों से ही प्रसन्न होती है। तो बस चैत नवरात्रि था तो सुबह में पूजा पाठ हो चुका था। फिर मैं लड्डू लाई थी, फिर कुछ सामान रह गया था तो मैं दोपहर को भी लेके आई थी। तो आज का दिन में यही सब था। घर का साफ़ सफाई तो पहले ही कर ली थी, फिर भी 1-2 कपड़े और जो लगा कि फिर धोऊँ तो उसको दोबारा मैंने धोया है। रात को सारा सामग्री मैं सरियाऊँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी। तो मैं निकाल रही हूँ। घर के जो कुछ सामान नहीं थे वो सब आया। तो दोस्तों, नवरात्रि अगर मनाना है तो कम पैसे में भी मना सकते हैं। और श्रद्धा अगर है तो हर त्यौहार मना सकते हैं। कई लोग सोचते रहते हैं कैसे मनाओ, नहीं आता। तो कम खर्च भी कर सकते हैं जितना हो सके। हमारा तो बहुत ज़्यादा खर्च होता रहता है, हर कलश स्थापन को ही खर्च होता है इतना सारा। फिर अभी नवमी को भी होगा, खर्च हो जाएगा। तो मैं करती हूँ श्रद्धा से, पैसा रहे ना रहे करना तो होता है। कई लोग 9 दिन व्रत रहेंगे, 8 दिन, और हम तो 2 दिन रहते हैं। और अखंड जो चाहते हैं, और एक कमरा एक है तो नहीं जला सकते। तो सुबह शाम का दिया आप जला सकते हैं और उससे भी अपना काम नवरात्रि का पूजा संपन्न कर सकते हैं। जो कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं, वो कम से कम रोज़ का सुबह शाम माता का दिया जलाइए, कुछ भोग प्रसाद चढ़ाइए। और कलश रखना, बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो कलश स्थापन करके रोज़ का पूजा आरती करके सुबह जाइए और शाम को भी करिए। इतना तो कर सकते दोस्तों। बुक पढ़ने का टाइम नहीं तो किसी किसी दिन टाइम मिले तो आप बुक भी पढ़ने कीजिए। तो इस तरह से नवरात्रि संपन्न मैं करती हूँ हमेशा। जितना मेरे से होता है मैं ज़रूर करती हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं माता की कृपा होती है। हर त्यौहार, भगवान के जितने भी त्यौहार हैं उसमें माता की कृपा होती है। भगवान की कृपा हो करने के बाद भी हम लोग उनका त्यौहार मना पाते। तो दोस्तों, चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।